सिंदबाद जहाजी का पहला सफर। पुराने जमाने का वाकया है कि बगदाद में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम हिंदबाद था। एक दिन वो लकड़ियों का गट्ठा लिए हुए एक बड़े से आलीशान महल के पास से गुजरा। लकड़ियों के बोझ की वजह से वो सख्त थकान महसूस कर रहा था, इसलिए इसने गट्ठा एक तरफ रखा और कुछ देर आराम करने के लिए इस महल के एक दरख्त के नीचे बैठ गया। वो सोच रहा था कि कैसा शानदार महल है, यकीनन इसका मालिक भी कोई अमीर कबीर आदमी होगा और बड़े ऐश की जिंदगी गुजार रहा होगा। इसने एक राहगीर से पूछा, भाई ये किसका महल है? राहगीर हैरत से बोला, क्या तुम नहीं जानते ये सिंदबाद जहाजी का महल है? ये सुनकर हिंदबाद लकड़हारा आसमान की तरफ देखकर बड़बड़ाया, वाह मुल्ला, हिंदबाद और सिंदबाद के नामों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं, लेकिन ये कितना अमीर है और मैं कितना गरीब हूँ। इत्तफाक से सिंदबाद जहाजी वहां से गुजर रहा था और इसने बूढ़े लकड़हारे की बात सुन ली। इसने लकड़हारे को कहा, खुदा किसी की मेहनत को जाया नहीं करता। ये सब कुछ मैंने सख्त मेहनत, जहानत और जद्दोजहद से हासिल किया है। सिंदबाद बूढ़े लकड़हारे को अपने साथ महल में ले गया। वहां इसके और भी बहुत से दोस्त मौजूद थे। सिंदबाद अपनी कुर्सी पर बैठ गया और फिर इसने हिंदबाद को अपनी कहानी सुनाना शुरू की। मैं एक अमीर ताजर का बेटा हूँ। माँ बाप की वफात के बाद बहुत सारी दौलत मेरे हाथ आई, जिसे मैंने दोनों हाथों से खूब लुटाया। आहिस्ता आहिस्ता सारी दौलत खत्म हो गई तो एक एक करके सारे दोस्त अहबाब मेरा साथ छोड़ गए। मुझे समझ आ गई कि दौलत को खूब सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए और मेहनत से कभी जी नहीं चुराना चाहिए। काम काज करते रहना चाहिए, क्योंकि दौलत हमेशा इंसान के साथ नहीं रहती। ये सोचकर मैंने अपनी बाकी जमा पूंजी इकट्ठी की, माल तजारत खरीदा और एक बहरी जहाज पर सफर के लिए रवाना हो गया। हमारी मंजिल ईरान थी। हमारा जहाज समंदर के रास्ते रवां दवां था। मुख्तलिफ जगहों पर जब हमारा जहाज ठहरता तो मैं अपना सामान फरोख्त करता और वहां से नया माल खरीद लेता, जिससे मुझे बहुत फायदा हुआ। एक रोज का जिक्र है, हमारा जहाज एक छोटे से जजीरे के करीब ठहरा और हम लोग सैर के लिए नीचे उतर आए। मैं चूंकि घूमने फिरने का बहुत शौकीन था, इसलिए सैर सपाटे के लिए दूर तक चला गया। अचानक जलजले के झटके से महसूस हुए। इसी ही लम्हे जहाज का कप्तान चलाया, भागो भागो जल्दी करो, ये जजीरा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी मछली है जिसकी पुश्त पर हम चल फिर रहे हैं। ये सुनते ही लोग भागम भाग जहाज पर चढ़ गए। मैं जहाज से काफी दूर था। मछली ने डुबकी लगाई और मैं पानी की सतह पर रह गया। मैंने बहुत हाथ पांव मारे कि किसी तरह जहाज तक पहुंच जाऊं, लेकिन पानी की मौजों में न जाने कहां से कहां निकल गया और फिर मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैं एक जजीरे पर पड़ा था। चंद दिन ही अकेला घूमता रहा और जंगली फल और पत्ते खाकर गुजारा करता रहा। एक रोज चंद आदमी मुझे मिले। उन्होंने मेरी कहानी सुनी और मुझे अपने बादशाह के पास ले गए। बादशाह बहुत रहमदिल और खुदा तरस आदमी था। इसने मुझे खाना और लिबास मुहैया किया और रहने के लिए घर फराहम किया। एक दिन मैंने सुना कि साहिल पर एक जहाज आया है। मैं दौड़ता हुआ वहां गया। ये जहाज वही था जिसमें मेरा मालो असबाब था। कप्तान अच्छा और ईमानदार आदमी था। इसने मुझे पहचानते ही सीने से लगा लिया और मेरा माल मुझे लौटा दिया। फिर हम ईरान रवाना हो गए, जहां मैंने अपना माल अच्छे दामों फरोख्त किया और हम वापस अपने मुल्क आ गए। ये मेरे पहले सफर की कहानी है। मैंने 7 अजीबो गरीब सफर किए और सख्तियां झेली, लेकिन मेहनत से कभी दिल नहीं चुराया।
اس نے ہند باد کو سونے کی 100 اشرفیاں دے کر کہا، ہند بہت محنت میں عظمت ہے، اللہ پر یقین رکھو اور مسلسل جد و جہد کرو، اللہ تعالیٰ محنت اور صبر کرنے والوں کو ضرور اس کا پھل دیتا ہے۔